वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और हम सब ठीक हैं। हवा मैंने आपको दिखाई कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ठंडी हवा है, बाकी बाद में तो ये लू ही बन जाएगी और बहुत ही गर्म लू चलती हैं। दोस्तों आजकल गर्मी से ना बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने प्रियजनों का भी ख्याल रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी लू चलती है ना, इसमें फिर बीमार होने का खतरा तो रहता ही है। और पानी पीते रहें, साथ में पंछियों को भी पानी पिलाते रहें। और मेरे यहाँ तो ना कहीं छाया ही नहीं है, कहाँ रखूँ मैं पानी भर के, मुझे समझ ही नहीं आता है। अच्छा, कबूतर के 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए मैं यहाँ ऊपर पानी रख देती हूँ तो वो पी लेते हैं। तो खाना भी दाना वाना दे देती हूँ मैं उन्हें। तो चलिए अभी तो मैं करूँगी थोड़ी सी एडिटिंग, उसके बाद में मैं चलती हूँ खेत में और आप लोगों को भी लेके चलूँगी खेत में। और बच्चे वगैरह तो खेल रहे हैं अपना, नीचे हैं वो लोग। और मैंने ब्लॉग कर दिया है सुबह से शुरू, तो आगे आगे दिन में मैं क्या क्या करती हूँ ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और लाइट नहीं है तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, देखिए मुझे पसीना कितना तेज़ आया हुआ है। और अब मैं जाऊँगी खेत में और चलिए चलते हैं, भी शुरू करते हैं काम। अच्छा, झाड़ू पोछा अभी नहीं हुआ है तो अब मैं झाड़ू पोछा नहीं करूँगी, आज मैं दिन में शाम को करूँगी। आज दोपहर में अगर कोई आ जाएगा तो ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन फिर भी अब मैं झाड़ू पोछा नहीं करूँगी इस वक्त तो। और बहुत तेज़ गर्मी है, मैं करूँगी झाड़ू पोछा शाम को। तो अभी मैं फटाफट से दूध और छाछ लेने के लिए जा रही हूँ और अपनी वीडियो भी मैं अपलोडिंग पे लगाऊंगी, जो आज दोपहर के 2 बजे जाएगी। वो वीडियो भी मुझे अपलोड करनी है। चलिए अभी मैं चाय बना लेती हूँ, साथ में देखती हूँ या तो मैं कुछ नाश्ता बनाऊँगी, अगर हो सका तो, और नहीं बना पाई तो फिर मैं चाय बना लूँगी, बस चाय पी लूँगी। और ये दोस्तों कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, 2-3 दिन से काफ़ी खूब कपड़े धुल रहे हैं, लेकिन इन्हें फोल्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। और बाहर देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है। और मैं अभी उठी हूँ जस्ट, तो उठते मैं एडिटिंग में लग गई हूँ। और मैं दिखा रही थी कि कोको आ रहा है या नहीं, मुझे आवाज़ सुनी थी लेकिन वो नहीं आ रहा है। वॉशिंग अभी खाली नहीं है वॉशिंग मशीन, देखिए इसमें अभी भी मैंने कपड़े डाल रखे हैं और वो चल रही है आंधी। सुबह सुबह तो हवा ठीक ही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी। और अभी लू नहीं है, ठंडा सा था थोड़ा। और इसके बाद मैं आ गई किचन में, सोचा था चाय वाय बनाऊंगी, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ फिर चाय बनाने का। और बर्तन देखिए ढेर लगा हुआ है बर्तनों का। अच्छा, ये कुछ साफ़ किए हुए भी हैं और बिना साफ़ किए हुए भी हैं, लेकिन इन्हें फिर मैं शाम को ही क्लीन करूँगी। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अभी खेत में, तो अभी मैं इन्हें नहीं करूँगी, क्योंकि आज उतना मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ी सी उठी थी तब झाड़ू लगा दी थी, बाकी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कल है बृहस्पतिवार। और बस दोस्तों खेत में जा रही हूँ मैं, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ कितनी आ रही होगी। हवा तो खूब है, लेकिन धूप देखिए कितनी तेज़ है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एकदम सूखा पड़ा है, ना तो बारिश हो रही है ना ही कोई बादल है, कुछ नहीं है तो बस लू। पिछले साल उतनी ज़्यादा लू नहीं चली थी, बार बार बारिश हो ही रही थी, लेकिन इस बार खूब लू चल रही है। और हमारे खेत में भी चल रहा है पानी, तो फव्वारे चल रहे हैं। अभी ना आके आई हूँ, लेकिन ऐसा लगता है भीगती हुई जाऊँ। खैर भीग तो नहीं सकती, लेकिन फव्वारे चल रहे हैं, यहाँ पे ठंडी हवा आएगी। अब दिखाती हूँ आपको भी। और चलिए खेत में चलते हैं, दूध छाछ ले आती हूँ। मैंने फिर चाय वाय तो नहीं बनाई थी, क्योंकि
मैंने फिर बस खरबूजा खा लिया था थोड़ा सा, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन हुआ ही नहीं। और अब मैं खेत में आई हूँ, तो यहाँ से भी मैं दही दूध छाछ पिक करूँगी और फिर इतनी तेज़ दोपहर में मुझे वापस जाना होगा। और अभी तो काफ़ी दूर हूँ मैं, और यहाँ तक भी पानी की बौछारें आ रही हैं। दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। लो जी, मैं पहुँच गई खेत में, और काफ़ी दूर थी, वहाँ तक भी ना पानी की बौछारें आ रही थी, फुहारे चल रहे हैं। और हरियाली देख के आँखों के साथ तन मन को भी बहुत सुकून मिलता है। इतनी अच्छा सा ये हरा हरा दिखता है ना, तो फिर मन एकदम खुश सा हो जाता है। यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी लगती नहीं है। खेत में तो मैंने मैंगो शेक वगैरह पी लिया था, और उसके बाद में आ गई मैं। और फिर मैंने लंच में बनाए थे पोहे, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड करना भूल गई, और उसके बाद में मैं सो गई। फिर ये उठी थी मैं शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बजे। तो फिर उसके बाद में मुझे भूख लगाई थी, क्योंकि पोहे ही खाए थे बस, वो भी 11 साढ़े 11 बजे। उसके बाद में मैंने एक खीरा रखा हुआ था फ्रिज में, सुबह भी मैंने थोड़ा खाया था, बाकी का रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो इसे फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत है इसे भी ख़त्म करने की। और अब मिलती हूँ शाम को चाय के ऊपर। और फिर क्या था, फिर मैं सो गई, और अब उठूँगी सीधा शाम को। तो जी, शाम को उठने के बाद में आपको तो पता ही है, आज सुबह सुबह का ज़्यादा काम नहीं हुआ था, बर्तन वर्तन रखे थे। और ये देखिए, मैं खेत में प्याज लेके आई थी। खेत में से हमारे खेत के प्याज कितने चिकने चिकने, इनका छिलका इतना पतला सा है ना कि क्या ही बताऊँ आपको, काफ़ी अच्छे प्याज हैं। और ये सारे बर्तन वर्तन रखे हुए हैं, लंच वंच के भी हैं। मैंने नहीं खाया था खाना, बच्चों ने तो खाया ही था। तो काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए हैं। फिर मैंने बनाई चाय, और ये कचरा फेंक दूँगी। और लू देखिए कितनी तेज़ चल रही है, और धूप बहुत तेज़ है। अभी टाइम हो रहा था शाम का 6 बज गए थे, और देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही थी। और बाहर धूप दिखाती हूँ मैं आपको। चाय बना रही हूँ, मैंने आपको दिखाया ही। चाय पीऊँगी, और बाहर तो लू चल रही है, और पीछे कूलर अभी भी चल रहा है। तो चाय पीऊँगी, और फिर डिनर की तैयारी करूँगी। वैसे तो अच्छी खासी धूप है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं सब्जी वगैरह मुझे जो भी बनानी है वो मैं बना के छोड़ दूँ। बर्तन काफ़ी सारे हो रखे हैं। कुछ लंच मैंने नहीं बनाया था, पोहे बनाए थे मैंने। खिचड़ी तो फिर हम लोगों ने नहीं खाई, पोहे खा लिए थे। ज़्यादा कुछ खाने का आजकल मन होता ही कहाँ है। तो बस अभी मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद में पहले करूँगी पूरे किचन को क्लीन। आज मैं दोपहर में सो गई थी, मैंने जब आपसे बात किया था ना उस टाइम 11-12 बज गए होंगे, 11 साढ़े 11। फिर उसके जस्ट बाद में सो गई थी, और अभी मैं उठी हूँ थोड़ी देर पहले 4:30 बजे से। तो फिर मैंने खा लिए थे, छोटा सा खरबूजा रखा हुआ था कटा हुआ, फिर उसका टेस्ट ना ख़राब ही हो जाता फ्रिज में रखे रखे, तो मैंने वो फिनिश किया। और अब बज रहे हैं 6, इनफैक्ट 1 मिनट, हाँ 6 बज रहे हैं अभी। और अब मेरे कपड़े धुले हुए रखे हैं, लेकिन वो मैंने अभी तक ना ही फोल्ड किए हैं और ना ही मैंने हैंग किए हैं, तो उन्हें भी मुझे करना है। और मैंने आपको बताया था कि सुबह आज झाड़ू पोछा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो आज सुबह का सारा काम अब शाम को करूँगी मैं। लेकिन पहले बनाऊँगी डिनर। और दिन आज बुधवार का, ब्लॉग कल जाएगा ये मेरा बृहस्पतिवार को। तो कल मैं झाड़ू पोछा वगैरह कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि गुरुवार है। तो बस इसीलिए मैं सारी क्लीनिंग आज शाम को करके ही सोऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ अभी मैं आपसे। बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और मेरी चाय भी उबल चुकी है अच्छे से। तो चलिए, अंदर तो इतनी गर्मी नहीं लगती है क्योंकि कूलर चल रहा है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं खिड़की को बंद कर देती हूँ, वरना जो रूम ठंडा हुआ पड़ा है ना,
तो चलिए दोस्तों, चाय छान लेते हैं और मेरे किचन प्लेटफॉर्म को इग्नोर कीजिएगा। तो ये थोड़ा मैसी फैला हुआ है यहाँ पे। दोपहर में तो मैंने आपको बताया, मैंने लंच में बना लिया था पोहा, तो मैं पोहा खा के सो गई थी और बच्चे खेत में रह गए थे। तो अब आएंगे वो शाम को अपने मामा के साथ। और ये देखिए चाय हो गई है मेरी रेडी। तो फिर चाय मैंने पीने के लिए मैं ले गई अपने रूम में, और फिर थोड़ी सी चाय और बच गई थी, वो भी मैं उठा के ले आऊँगी फटाफट। कूलर के आगे बैठ के मैंने अपनी चाय एंजॉय की, थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम किया, और अब आ गई हूँ मैं किचन की क्लीनिंग में। जी हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है जो आपको बैक टू बैक करना ही होता है। अगर थोड़ा सा भी किचन फैल जाए ना, छोटे घर का एक फ़ायदा एक नुकसान, जितना जल्दी साफ़ होता है उससे कहीं ज़्यादा जल्दी फैल भी जाता है। ये मेरी छोटी सी किचन है, इसमें ज़्यादा कुछ रखने की जगह भी नहीं है। और ये रोटियां हैं खूब सारी बनी हुई रखी थी, तो बस इन्हें मैं पीछे जानवरों को डाल दूँगी, क्योंकि इन्हें ठंडी रोटियां हैं, वो भी 1-2 दिन पुरानी, कोई नहीं खाएगा। मेरा ध्यान ही नहीं गया। फिर मैंने प्याज जगह पे रख दिए हैं, और ये जो लहसुन था ना, इसे मैंने जल्दी जल्दी में इस पॉलीथीन में ही छील लिया था, तो काफ़ी सारे छिलके हो गई थी इसमें। बस अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं इसे साफ़ कर दूँगी, लहसुन रख लूँगी, बाकी का तो मैं छिलका फेंक दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा लहसुन निकला है, डबल उसका छिलका निकल आया है। तो अब मैंने बच्चों के इस टिफ़िन बॉक्स में करके लहसुन को रख दिया प्याज के साथ, और कचरे को फेंक दिया है। अब करूँगी बर्तनों को साफ़। तो जितने भी जूठे बर्तन हैं, सबसे पहले उनकी जूठन वगैरह हटा लूँगी, और जो चाय पत्ती वगैरह थी वो मैंने इस छलनी में निकाल ली है, क्योंकि चाय पत्ती को सिंक के नाले में जाएगी ना, तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगा। मेरे यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लॉकेज वाली, लेकिन फिर भी ऐसा खतरा तो रहता ही है कि भाई कॉकरोचेस वगैरह का घर क्यों ही करे फालतू में। और देखिए मैंने सभी बर्तनों को एक बार अच्छे से पानी में से निकाल लिया है, जूठन हटा दिए इनकी। और अब मैंने फिर सिंक भी एकदम से क्लीन कर ली, और अब मैं सभी बर्तनों को लगा के साबुन और रख दूँगी। वैसे तो मैं लिक्विड वाला भी साबुन रखती हूँ, जैसे विम जेल वगैरह, लेकिन ज़्यादा करके मैं ये सोप ही रखती हूँ बर्तन बार ही, और इससे अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो मैं बदल बदल के 2-3 यूज करती हूँ, तो कभी कोई सा यूज कर लेती हूँ, और फटाफट से धो लूँगी बर्तन, क्योंकि इसके बाद में मुझे डिनर तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, लेकिन मुझे करनी थी क्लीनिंग भी, तो वो मैं दिन ढलने के बाद नहीं करूँगी, मुझे उससे पहले करनी थी। तो फिर मेरा प्लान तो पहले का तो ये था कि मैं पहले ही खाना बना लूँगी, उसके बाद में ये क्लीनिंग वगैरह करूँगी, लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फिर मेरा भाई भी आ गया था बीच में, तो फिर क्लीनिंग का तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। बर्तनों को मैंने साफ़ करके अभी रखूँगी मैं उन्हें। उससे पहले मैंने जो टोकरे में बर्तन थे ना, अपने अच्छे से हैंड वॉश करके मैंने वो बर्तन जगह पे लगा दिए, ताकि और सारे बर्तनों के लिए मुझे जगह हो जाए रखने के लिए टोकरे में। तो अभी मैं एक एक करके सारे बर्तन धुल धुल के रख दूँगी, और उसके बाद में सुबह तक सूख जाएंगे, तो इन्हें मैं कल ही लगाऊंगी। और कल मेरे पास इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा गुरुवार के दिन, तो क्योंकि गुरुवार के दिन ना तो झाड़ू पोछा ही होता है, ना ही कपड़े ही धुलते हैं, तो ये सारे काम नहीं होते, तो गुरुवार के दिन थोड़ा सा आराम रहता है। तो बस चलिए अभी मैं फटाफट से सारे के सारे बर्तन मैं क्लीन कर लूँगी, और इसके बाद में मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। किचन प्लेटफॉर्म भी क्लीन करना है मुझे, और क्लीनिंग का काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना, बर्तन वर्तन धोने लग जाओ तो पसीने सर से बहता है, कंधों से बहता है, माथे से तो आता ही आता है। बर्तन वर्तन मैंने धो के रख दिए थे, लेकिन क्या उसके बाद में मैंने फटाफट से अपना किचन काउंटर टॉप है ना, इसी में क्लीन करने लगी हूँ। साबुन लगा लिया था मैंने के अंदर ज़्यादा, और क्योंकि कल तो साबुन को हाथ लगेगा नहीं, तो मैंने अच्छे से साबुन वाबुन लगा लिया था, और फिर मैंने गैस वगैरह साफ की, स्लैब भी अच्छे से साफ कर दी, और फिर 1-2 बर्तन और निकल आए थे, उन्हें साफ़ किया। उसके बाद में ये देखिए मेरा झाड़ू भी हो गया था, और मैंने पोछा भी कर दिया था, एकदम से साफ़ सुथरा कर दिया था। लाइट ऑन करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ के जितने भी सारे कपड़े थे हैंग कर दिए थे, फोल्ड करने वाले थे उन्हें फोल्ड कर दिया। मेरा भाई आ गया था, तो आधा पौना घंटा मैं उसके साथ बैठी रही, तो फिर वो ये दूध लेके आया था, और बच्चे नहीं आए थे, बच्चे आएंगे अगली सुबह।
और तो जी हाँ, बच्चे अगले दिन आएंगे तो अब बस फिर क्या था, मुझे तो शाम को इतना ज़्यादा कोई काम था नहीं, तो बस ये देखिए दूध ले आया था मेरा भाई। किचन क्लीनिंग हो गई थी अच्छे से और घर भी मेरा पूरा साफ़ सुथरा था। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के आने के बाद मिलती हूँ आपसे। 8 बज रहे हैं शाम के। दिया बत्ती करूँगी अब। पहले करती हूँ मैं दिया बत्ती। मैं मोटर चालू करके आई हूँ, मेरी सांस फूल गई सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। उसके बाद में डिनर की करूँगी मैं तैयारी। और आजकल होठ देखिए कितने ज़्यादा फटने लगे हैं, तो सभी को यही प्रॉब्लम चल रहे हैं। चलिए मैं अभी दिया बत्ती कर देती हूँ जल्दी सी, उसके बाद में करती हूँ मैं डिनर की तैयारी, और नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे किचन में। तो फिर आ गई मैं किचन में। मैंने दिया बत्ती भी कर लिए थे, जो कि मैंने शायद आपको नहीं दिखाए हैं। और कहते हैं कि पूजा पाठ वगैरह वाली चीज़ें होती है ना, ये पर्सनल होती हैं, तो इन्हें ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। तो वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ, मैं जो करती हूँ अपने मन से करती हूँ। फिर लोग जज करने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसे करते वैसे करते। तो भाई जिसका जैसा स्वभाव और जो जैसे करता है, भगवान तो मन से किए गए काम से खुश होते हैं। तो बस इसीलिए मैं ज़्यादा तामझाम दिखाती भी नहीं हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद मैं किचन में आई, आने के बाद में मुझे बनाना था मैंगो शेक, क्योंकि मुझे अब वही था कि अकेले अकेले के लिए भी क्या ही बनाए सारा दिन। दोपहर में तो मैंने खा ही लिया था पोहा, तो अब मेरा वापस से पोहा नहीं बनाना था मुझे, क्योंकि मुझे कुकिंग करनी ही नहीं थी। तो फिर लेकिन कान्हा जी को भी भोग लगाना था, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। और किचन में मेरा ज़्यादा काम करने का कोई मन था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चे भी सुबह सुबह ठंडा ठंडा पी लेंगे और मैं मैंगो शेक बना लेती हूँ। फिर मैंने मैंगो को फटाफट से छील के ना मैंगो शेक बना दिया। अब इतना सारा तो मैं तो अकेले पी नहीं सकती, तो मैंने क्या किया, एक बाउल में निकाल के फ्रिज में रख दिया इसे, और सुबह मैं फिर से बना लूँगी इसका मैंगो शेक। और बच्चे ले लेंगे सुबह सुबह, वो लंच के टाइम तक आ जाएंगे तो वो ले लेंगे। और इसके बाद में मैंने अपने लिए थोड़ा दूध डाल के और फिर इसे पतला कर लिया, और अब मैं रख दूँगी इसे फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए। पानी वानी डाल के मैंने डाइल्यूट तो इसे कर लिया था, थोड़ा सा डाइल्यूट किया था क्योंकि काफ़ी थिक बनता है। और उसके बाद में मैंने लगा दिया इसका कान्हा जी को भोग। एकदम फ्रेश ताज़ा रिफ्रेशिंग ठंडा ठंडा मैंगो शेक कान्हा जी ने पिया। और मैं तो बनाऊँगी अपने लिए खिचड़ी को रिक्रिएट कर रही हूँ। तो फिर मैंने मैंगो शेक वगैरह तो रख दिए हैं फ्रिज में और फ्रीज़र में। और इसके बाद में ये देखिए मैंने निकाल ली है खिचड़ी बाहर, क्योंकि अभी मुझे बनाना था डिनर। तो जी कुकिंग करने का मेरा कोई मन नहीं था, तो मैंने सोचा फ्रिज में खिचड़ी तो रखी है, जो ना ही दोपहर में खाए, ना ही शाम को, ना ही सुबह, तो अब उसे रात में खा लेते हैं, क्या ही बिगड़ता है भाई। फिर मैंने ये 2 हरी मिर्च में कट कर रही थी, लेकिन फिर ये मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, ये ऐसे अलसाई सी हुई हो रही थी। तो फिर मैंने फ्रिज से फ्रेश हरी मिर्च निकाली 2-3, और फिर इन्हें मैं कट कर लूँगी। और इन्हें कट करने के बाद में मैंने निकाल लिया है खिचड़ी भी बाहर, और प्याज कट कर लिए, टमाटर कट कर लिए, आधा लेमन का जूस है इसमें मैंने थोड़े डाले मसाले। और चलिए दोस्तों, मेरा हो गया डिनर तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।